हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब स्टाइल में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ओके गाइस, बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज का हमारा पहला शब्द क्या है? आज का हमारा पहला शब्द है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का अर्थ क्या होता है? गबन। गबन यानी धोखा। हम ये उर्दू शब्द है गबन, आपको मालूम भी होगा, मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है, उपन्यास है गबन के नाम से। यह एक नाउन के तौर पर किया जाने वाला शब्द है। अर्थ समझिए इसका, द फ्रॉडुलेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी entrusted to your care but actually owned by someone else। आपकी देखभाल के लिए सौंपे गए धन या संपत्ति का कपटपूर्ण विनियोग, मतलब गलत तरीके से उसका प्रयोग, जो वास्तव में किसी और के स्वामित्व में है, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी है और वो आपको देखभाल के लिए दी गई और फिर आपने क्या कर लिया, उसमें से गलत तरीके से उसका प्रयोग कर लिया। तो ये असल में ये पूरी जो परफॉर्मेंस है, ये पूरा जो एक्ट है वो एम्बेजलमेंट कहलाता है। ओके, सिनोनिम क्या है इसका? डिफाल्केशन। डिफाल्केशन इसका पर्यायवाची शब्द है। मिस एप्लीकेशन, मिस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इसका, और एक और पर्यायवाची शब्द है उसी तरीके से पेक्युलेशन, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। प्लीज सेंड अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द एलिज्ड एम्बेजलमेंट। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? प्लीज सेंड अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द एलिज्ड एम्बेजलमेंट, मतलब ये जो गबन का आरोप लगाया गया है उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी मुझे सेंड करो। तो ये था आज का हमारा पहला शब्द, क्या? एम्बेजलमेंट, जिसका अर्थ होता है गबन। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब आज का हम दूसरा शब्द। आज का दूसरा शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज किसे बोलते हैं? लास्ट वीडियो में हमने ब्लेस्फेमी वर्ड का प्रयोग सीखा था कि ब्लेस्फेमी का अर्थ क्या होता है। किसी पवित्र या ईश्वर की निंदा के लिए ब्लेस्फेमी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सैक्रिलेज उससे ही मिलता जुलता एक शब्द है, उसका हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, अपवित्रीकरण। ओके, किसी चीज को, पवित्र चीज को अपवित्र कर देना, मानना, ओके, क्या कहलाता है? सैक्रिलेज कहलाता है। ब्लेस्फेमस बिहेवियर, ब्लेस्फेमस बिहेवियर ही असल में सैक्रिलेज है। द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग, द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समथिंग ऑफ इट्स सेक्रेड कैरेक्टर, मतलब कोई चीज है, उसका एक मकाम है, उसका एक स्थान है, उससे उसको वंचित कर देना ही असल में अपवित्रकरण कहलाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा? सैक्रिलेजिस। सिनोनिम क्या होगा? ब्लेस्फेमी, डिसेक्रेशन, प्रोफेनेशन, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए। द कल्ट ऑफ द रोमन एम्परर, मतलब जो रोमन एम्परर का पंथ था वो सैक्रिलेज टू जेव्स एंड क्रिश्चियंस, मतलब यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए वो क्या था? एक अपवित्र पंथ था। किसके लिए? जेव्स एंड क्रिश्चियंस के लिए। जो रोमन एम्परर का पंथ था वो क्या था? क्या था? सैक्रिलेज था, मतलब पवित्र नहीं माना करते थे, वो उसे अपवित्र माना करते थे। तो ये था आज का हमारा दूसरा शब्द सैक्रिलेज। आज का तीसरा शब्द क्या है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? एक नाउन है जिसका अर्थ होता है किशोर अवस्था। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। किशोर अवस्था कॉमन है, हो सकता है ये ना हो। इन द स्टेट दैट समवन इज इन बिटवीन प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। तो कौन सा? इन द स्टेट दैट समवन इज इन बिटवीन प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, मतलब यौवन और वयस्क होता है ना एक व्यक्ति, तो उस इन दोनों के दरमियान की असल में जो अवस्था होती है उसे किशोर अवस्था कहा जाता है। प्लूरल नाउन देखिए आप, एडोलेसेंस, एस ऐड कर देंगे आप, इसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल, बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस, मतलब वो किशोर अवस्था में पहुंचते पहुंचते दे आर एक्सपीरियंस्ड ट्रेकर्स, वो अच्छे ट्रेकर्स हो जाते हैं, मतलब ट्रेकिंग करने वाले। आप जानते हो जो खींच तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं उसे हम ट्रेकर्स बोलते हैं और उसे हम ट्रेकिंग बोलते हैं। तो वो किशोर अवस्था पहुंचते पहुंचते, किशोर अवस्था में पहुंचते पहुंचते वो एक अच्छे ट्रेकर्स बन जाते हैं। ओके, ये था आज का हमारा तीसरा शब्द। आज का हमारा चौथा शब्द क्या है? एजेंडा। एजेंडा एक नाउन है। ओके, कार्य सूची इसका अर्थ है अ टेम्परली ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर मैटर्स टू बी अटेंडेड टू,
मतलब कोई प्लान बनाना, कोई यानी कि टेम्परली ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर मैटर्स, मतलब कोई भी काम है किस तरीके से करना है, उसकी सूची क्या होगी, मतलब तरतीब क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगा, इसे बनाने को ही या जो कुछ बनाया जाता है उसे एजेंडा कहा जाता है। इसका प्लूरल एजेंडाज है। सिनोनिम देखिए, डॉकेट, शेड्यूल, एजेंडम, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर 15 अगस्त 1947, मतलब 1947 में 15 अगस्त 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो है वो गिवन हाई प्रायोरिटी ऑन द नेशनल एजेंडा, मतलब राष्ट्रीय जो सूची थी जिन पर काम करना था उनमें सबसे पहले नंबर पर किसको रखा गया, लैंड रिफॉर्म्स को, मतलब भूमि के वितरण को किस तरीके से देना है, किस तरीके से लोगों को बसाना है, इसके ऊपर सबसे पहले तवज्जो दी गई। तो यह था आज का हमारा चौथा शब्द एजेंडा। आज का पांचवा शब्द देखते हैं, क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या अर्थ होता है इसका, उभय हस्त, एक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, मतलब दोनों हाथों को अच्छी तरीके से प्रयोग कर लेने वाला व्यक्ति असल में क्या कहलाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। हम आमतौर पर मानव होता है क्या, एक हाथ को ही ढंग से प्रयोग कर सकता है, यानी दोनों हाथों को इक्वली यानी कि प्रयोग नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। तो सिनोनिम देखिए आप, टू हैंडेड, मतलब दोनों हाथों का सही तरीके से, पूरी तरीके से प्रयोग करने वाला व्यक्ति। एंटोनिम देखिए, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। आमतौर पर मानव में यही होता है कि या तो कोई लेफ्टी है या कोई राइटी है, मतलब या तो कोई लेफ्ट हैंड को अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकता है या फिर राइट हैंड को। एग्जाम्पल देखिए, इट इज नेसेसरी टू बी एम्बीडेक्स्ट्रस टू बी एबल टू यूज अ नाइफ विद देयर हैंड्स, ओके, विद आइदर हैंड, मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको चाकू चलाना है तो आपको दोनों हाथों का प्रयोग करना आना चाहिए, आप एक हाथ से ही चाकू चला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पांचवा शब्द। अगला शब्द देखते हैं, एमनीजिया। एमनीजिया क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भूलने की बीमारी। हमने इन्हीं क्लासेस में क्या पढ़ा है, क्लेप्टोमेनिया, जिसका अर्थ होता है चोरी करने की बीमारी, ओके, तो आपको वो भी याद रखना है। और एमनीजिया का अर्थ क्या होता है, भूलने की बीमारी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कभी कभी भूल जाता है या फिर हमेशा के लिए ही भूल जाता है, पूरी मेमोरी ही ब्लैंक हो गई, उसके लिए भी हम ये वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा, एमनीजियाज। सिनोनिम क्या होगा, ब्लैकआउट, मेमोरी लॉस। एग्जाम्पल, एमनीजिया कैन बी कॉज्ड बाय इमोशनल ट्रॉमा, मतलब ये जो भावुक कर देने वाले या भावनात्मक जो सदमे पहुंचते हैं, यानी इंसान की रूह को, आत्मा को जो सदमा पहुंचता है, उसके बाद ये बीमारी होने का ज्यादा अंदेशा रहता है। एमनीजिया कैन बी कॉज्ड बाय इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा एक टर्म है, आपको चेक करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या अर्थ होता है इसका, डीप इन द सेंस ऑफ साइंस, साइंस में इसका अर्थ क्या होता है। तो ये इमोशनल ट्रॉमा होता है, वो क्या होता है, अक्सर ज्यादातर वजह होता है किसकी, भूलने की बीमारी की वजह बनता है। तो ये था आज का हमारा छठा शब्द। आज का सातवां शब्द देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या है, आम माफी को बोलते हैं, नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। राज क्षमा यहाँ पर कहा गया, राज क्षमा मतलब आम माफी, मतलब ऐलान के सब माफ कर दिए गए, तुम्हें कोई भी सजा होने वाली नहीं है। ओके, द फॉर्मेट एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, फॉर्मल नॉट फॉर्मेट, फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को मतलब फॉर्मली तौर पर, लीगलाइज तौर पर, ऑथोरिटी के जरिए से आजाद कर देना ही असल में एमनेस्टी कहलाता है, राज क्षमा कहलाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा, एमनेस्टीज। सिनोनिम क्या होगा, फ्री पार्डन और पार्डन। एग्जांपल, द प्रेसिडेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू अ क्रिमिनल, ओके, जो प्रेसिडेंट था उसने एक जो मुजरिम था, क्रिमिनल था, उसे आम माफी दे दी, राज क्षमा कर दिया, मतलब यानी उसका गुनाह तो था फिर भी उसको माफी दे दी। जैसा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मुजरिम को फांसी की सजा होने से बचा सकता है, ओके, तो वो भी एक तरीके की माफी होगी, एमनेस्टी होगी। तो यह था आज का हमारा सातवां शब्द। आज का हमारा आठवां शब्द क्या है, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो किसे कहते हैं, द्वीप समूह को कहते हैं। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब द्वीप समूह आप जानते हैं हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स मतलब बहुत सारे क्या हो, टापू हो, आइलैंड्स हो, कहां पर, पानी के अंदर, इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। तो इसका प्लूरल नाउन क्या होगा, आर्किपेलागोस, आर्किपेलागोस, ओके, ये दोनों इसके प्लूरल नाउन है।
दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, GOES भी लिख सकते हैं आप, GOS भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड, मतलब इंडोनेशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह था आज का हमारा 8वां शब्द। आज का हमारा 9वां शब्द क्या है? आर्काइव्स। आर्काइव्स बहुत कॉमन वर्ड है, एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। अभिलेखागार इसका हिंदी अनुवाद होता है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स स्पेशली अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी संस्था होती है उसका मतलब जो भी पास्ट का रिकॉर्ड्स है उसको जहां पर रखा जाता है वो सब कुछ क्या कहलाता है? आर्काइव्स कहलाता है। आर्काइव सेक्शन होते हैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज में भी आर्काइव सेक्शन होते हैं जहां पर जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, वो सब वहीं पर रखे जाते हैं। ओके, दीज ऑल फोटोग्राफ्स शुड गो इन द फैमिली आर्काइव्स, मतलब ये जो पुरानी तस्वीरें, पुरानी फोटोज हैं, उन्हें कहां पर सेट होना चाहिए? जो फैमिली आर्काइव्स है या जो घर की पुरानी तस्वीरें उनमें इनको डालना चाहिए, यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा 9वां शब्द। आज के सेशन का लास्ट वर्ड क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? तपस्वी, नाउन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और तपस्वी यह भी कॉमन वर्ड है हिंदी में। Someone who practices self denial as a spiritual discipline, मतलब अपने मन को, अपने चेतना को यानी कि केंद्रीकृत करने के लिए, जो कि विकेंद्रीकृत होता है मतलब भटका हुआ होता है, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? कोई अपने आप को इग्नोर करता है, डिनाइल करता है, मतलब अपने आप को भूल जाना। भक्ति में कुछ ऐसे ही एक्ट किए जाते हैं। इस प्रैक्टिस को करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है और ये नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है। प्लूरल नाउन एस्थेटिक्स से। एस्थेटिक्स सिनोनिम क्या होगा? एस्थेटिकल। एग्जांपल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, मतलब जो जैन परंपरा है उसके अनुसार चंद्रगुप्त बिकेम अ जैन एस्थेटिक इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन, मतलब उसका जो बाद का पार्ट है जबकि वो क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, उसमें वो क्या बन गया? वो एक तपस्वी बन गया। चंद्रगुप्त एक जैन तपस्वी बन गया इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन, मतलब अपने शासन के आखिरी वाले हिस्से में। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नए शब्द सीखे होंगे और आपके लिए ये जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।